Good morning, students. Welcome to Adarsh City Convent School, Kakor, Bulandshahr. Class 12th, Flamingo. First chapter, the last lesson. Background of the chapter, first of all. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़े इस बारे में बताऊंगा कि रूस ने फ्रांस के 2 क्षेत्रों को जीत लिया था युद्ध में, और उन दोनों क्षेत्रों से अब फ्रांस वालों को हटाना था और फ्रांस लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि जर्मनी ने उसकी सहायता की थी तो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी थी। तो उस दिन टीचर जिनका नाम था हेमल, वो लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे फ्रेंच में, क्योंकि अगले दिन फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जानी थी, जर्मन पढ़ाई जानी थी। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट लेसन है, ये पढ़ाऊँगा। और उनका एक स्टूडेंट है, फ्रेंच नाम है उसका, तो फ्रेंच को ये डर था स्कूल जाने से कि उसे आज टीचर को पार्टिसिपल्स के रूल रेगुलेशन सुनाने, इसलिए वो जाना नहीं चाहता था। और जब वो स्कूल में पहुंचा तो उसे सब कुछ बदला हुआ दिखाई दिया। और अब इस चैप्टर में देखें। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कूलिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमल had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. मैं स्कूल के लिए बहुत लेट था और मुझे बड़ा डर था डांट डपटने का, विशेष रूप से अपने टीचर हेमल से, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि नेक्स्ट डे मैं पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछूंगा, और मैं पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द नहीं जानता था। यानी मैं से मतलब है फ्रेंच कह रहा, फ्रेंच जो स्टूडेंट है कि वो पार्टिसिपल के बारे में बिल्कुल एक शब्द की जानकारी नहीं थी, और टीचर हेमल ने उससे सुनने के लिए कह दिया। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ running away and spending the day out of doors. एक क्षण के लिए मैंने भागने की सोची और पूरा दिन स्कूल से बाहर बिताने की सोची। यानी फ्रेंच डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ रूल रेगुलेशन ऑफ पार्टिसिपल्स. हिज टीचर वुड आस्क हिम about the participle. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods. ये इतना अच्छा चमकीला दिन था और पक्षी जंगलों में चहचहा रहे थे। चर्पिंग माने चहचहाना, वुड्स माने जंगल। Some words are different meaning after pluralizing. For example, the woods, iron irons. तो iron means लोहा, irons माने बेड़ियाँ। Water पानी, waters माने समुद्र। Good means सामान, good means अच्छा, goods means सामान। तो कई बार बहुवचन करने से शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। वुड्स माने जंगल, तो जंगलों में पक्षी चहचहा रहे थे। And in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. और खुले में आरा मशीन के पीछे खुले में पर्शियन सैनिक ड्रिल कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule for participants. But I had the strength to resist and hurried off to school. ये इतना अधिक मुझे
अच्छा लग रहा था उस पार्टिसिपल के रूल्स की अपेक्षा, परंतु मैं विरोध करने की शक्ति रखता था। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल के लिए जल्दी में था, जल्दी छूट पड़ा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो एक बड़ी भीड़ सूचना बोर्ड के आगे थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। पिछले 2 साल से हमारे सभी बुरे समाचार आते रहे थे। लॉस्ट बैटल्स, खोए हुए युद्ध, ड्राफ्ट और कमांडिंग अधिकारी के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन में सोचा विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके ही, कि वाट कैन बी मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और मैं इतनी जल्दी से चला जितना मैं चल सकता था। द ब्लैकस्मिथ watcher who was there with his apprentice reading the bulletin, और लोहार, ब्लैकस्मिथ लोहार, जो मुझे देख रहे थे, जो उस बुलेटिन को पढ़ रहे थे, कॉल्ड आफ्टर मी, पीछे से पुकारा मुझे, डू नॉट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाइए बाबू, बॉय, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए काफ़ी समय है अभी। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। मैंने सोचा कि ये मज़ा कर रहे हैं, और मैं तेज़ी से अपने टीचर हेमल के छोटे से बगीचे में हाँफते हुए पहुंचा। आउट ऑफ ब्रीथ माने हाँफते, यानी दौड़कर। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज ए ग्रेट बसल, सदैव की तरह ही जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो एक बड़ी भाग दौड़ थी, चहल पहल थी, बसल मन चहल पहल, विच could be heard out in the street, the opening and closing of desks, गलियों में आवाज़ सुनी जा सकती थी। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के बंद होने की और खुलने की आवाज़ गलियों में सुनी जा सकती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. Lessons, chapters, repeated unison, repeated किए गए यानी कि दोहराए गए बहुत ज़ोर से, और हमने अपने हाथ अपने कानों में उसे समझने के लिए लगाए, और टीचर के जो बड़ा पैमाना था वो टेबल पर था, टेबल पर उसे बजा रहे थे। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, आई हैड कंटिन्यूड ऑन द क्लास कॉमोशन to get to my desk without being seen, परंतु अब ये बिल्कुल शांत था, यानी जो और दिन चैप्टर दोहराए जाते थे और टीचर अपने पैमाने को, अपने डंडे को उस पर बजाते थे डेस्क पर, ये सब कुछ शांत था। मैंने अपनी डेस्क को गिना बिना देखे, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग,
परंतु हर चीज़ ऐसी शांत थी जैसे कि रविवार के सुबह शांत रहती है, इन छुट्टी में शांत रहती है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, और मैंने खिड़की से अपने सहपाठियों को देखा, जो साथ पढ़ते हैं उन्हें कहते हैं क्लासमेट, और वो अपनी जगहों पर पहले से ही थे। और टीचर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और टीचर हेमल अपनी बगल में पैमाने को दबाए हुए, लोहे के पैमाने को दबाए हुए इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मैंने दरवाज़ा खोला और प्रत्येक के सामने पहुंचा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वाज, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा हुआ और कितना भयभीत था जो क्लास के अंदर। बट नथिंग हैपन, परंतु कुछ घटित नहीं हुआ। एम हेमल सामी एंड सेड वेरी काइंडली, टीचर हेमल ने मेरे को देखा और बड़े दया के साथ कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाइए। टीचर ने कहा, लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड अपनी सीट पर बैठो। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैंने बेंच के ऊपर छलांग लगाई और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and praise. जब फ्रेंच अंदर पहुंचा तो उसने देखा अपने टीचर को और उनका सुंदर हरा कोट, उनकी झालरदार कमीज और छोटी रेशम की टोपी जो कढ़ाई की गई थी, जिसे वो केवल या तो निरीक्षण के टाइम पर उस दिन टीचर यानी हेमल अपने हरे कोट में झालरदार कमीज और एक छोटी काली रेशम की टोपी जो कसीदाकारी की हुई थी, उसे एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, जो सिवाय या तो निरीक्षण के दिन या इनाम के दिन पहनी जाती थी, उन्होंने उस दिन पहनी हुई थी। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, और पूरा स्कूल इसके अतिरिक्त, यानी टीचर ने तो ये पहना हुआ था सब कुछ, जो कि उसे आश्चर्य लग रहा था फ्रेंच को कि भाई टीचर ने आज इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने, जबकि ये केवल या तो इनाम के दिन या निरीक्षण के दिन ही इन कपड़ों को पहनते हैं। तो और पूरा स्कूल उसे अजीब और शांत नज़र आ रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। परंतु एक और भी चीज़ थी जो उसे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर रही थी। उसने देखा कि पीछे वाली बेंचों पर जो सदा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, गाँव के लोग पीछे वाली सीटों पर हमारी तरह शांति से बैठे थे। ओल्ड हॉसर विद हिज 3 cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides. उस दिन पीछे जो लोग बैठे हुए थे उनमें हौसर तिकोनी 3 कोनों वाली टोपी लगाकर बैठे थे, और
पूर्व मेयर थे और पूर्व डाक कर्मचारी थे और कई दूसरे इसी प्रकार के अन्य भी थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर व्यक्ति दुखी दिखाई देता था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और हॉसर को अपना एक पुराना प्राइमर थम्ड एट दी एजिज एंड ही हेल्ड एट इट ओपन ऑन हिज नीज, और इन्होंने अपने घुटनों तक इसे पहने हुए थे। विद ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और बड़े चश्मे थे। लाइंग एक्रॉस दी पेजेज, पेज के आर पार चश्मे दिखाई दे रहे थे, यानी हॉसर ने चश्मे पहने हुए थे। ठीक है, बाकी कल पढ़ाऊँगा, आप इस तैयारी करें घर पे।